नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी निजी अस्पताल के प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए निजी अस्पताल में भी संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके, इसको लेकर सभी अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने किसी भी प्रकार की दवा की कमी नहीं होने का दावा भी किया है। डीएम ने कहा कि सरकार के द्वारा जो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राशि तय की गई है, उसी अनुरूप प्राइवेट अस्पताल प्रबंधक मरीजों से इलाज का खर्च ले सकेंगे। बैठक में शामिल मायागंज अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश ने बताया, इस विषम परिस्थिति में सभी चिकित्सक और सभी निजी क्लिनिक भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। बैठक के दौरान एडीएम राजेश राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित जिले के कई प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधक और चिकित्सक मौजूद थे। सबों ने डीएम साहब को आश्वासन दिया है कि इस हॉस्पिटल अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स को रखेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स उसके लिए नहीं है, जैसे मंगलम हॉस्पिटल में नॉन कोविड के लिए हम लोगों ने रखा है। मैं मंगलम से अटैच्ड हूँ और ग्लोकल मेरे पार्टनरशिप का हॉस्पिटल है। ग्लोकल को हम लोगों ने कोविड के हॉस्पिटल के लिए दे दिया है। डॉक्टर विनोद जायसवाल जी हैं, इनका हॉस्पिटल सीएनएम है। सीएनएम हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड मरीजों के भर्ती के लिए डीएम साहब को समर्पित किया है। स्थिति जो पूरे बिहार में और ख़ास करके भागलपुर में आप लोग देख रहे हैं, केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि को भी आज बुलाया था और बात की है। तो सभी लोगों ने श्योर किया है जो उनके बेड्स हैं उनको वो डेडिकेट मैक्सिमम बेड्स को डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के इलाज के लिए वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्रग्स के सप्लाई, दवाई की सप्लाई को लेकर के भी बात हुई है। तो मेजर जो भी ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक सिर्फ रेमडेसिविर जो है उसको छोड़ करके। तो वो भी ड्रग कंट्रोलर को बोला गया है कि प्रतिदिन उससे संबंधित रिपोर्ट हम लोगों से भी शेयर करेंगे और जो संबंधित सिविल सर्जन और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं उनको भी उसकी कॉपी जाएगी। दवाओं की किसी तरह की किल्लत नहीं है और किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी शॉर्टेज हम लोग क्रिएट नहीं होने देंगे। जो लास्ट ईयर निकला था स्वास्थ्य विभाग से, वो कॉपी उनके पास भी है और हम लोगों ने भी शेयर किया है। उसी रेट पर जो है कोविड पेशेंट्स का इलाज होगा। भारत के सबसे चर्चित घोटालों में से एक चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक महकमे के महागठबंधन के दलों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने लालू यादव की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिसका इंतजार पूरे बिहार वासियों को लंबे समय से था, आज वह मुराद पूरी हो गई और पूरे बिहार के गरीबों की आवाज को बेल मिला है। उनके आने से महागठबंधन तो मजबूत होगा ही, बिहार की राजनीति भी उनके मार्गदर्शन पर करवट लेगी। न्यायालय ने न्याय दिया और वो उनको बेल हुआ और वो जेल से बाहर आएंगे। जेल से सिर्फ बाहर ही नहीं आएंगे, पूरे फिर से बिहार का जो जनता जो त्राहिमाम में था, जो सरकार गलत तरीके से बन गई, आदरणीय लालू जी आए हैं। चूंकि उनकी पॉलिटिकल सोच बहुत अच्छी है, बिहार के विकास के लिए उनकी सोच अच्छी है, आने से पूरे बिहार वासियों को खुशी है और हम कांग्रेसियों में भी बहुत खुशी है कि आज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल से निकल रहे हैं, बेल हुआ है और फिर से बिहार की आवाज बनेंगे। पुलिस जिला नवगछिया रंगरा के भवानीपुर गांव से विवाहिता की हत्या कर सबका दाह संस्कार कर देने का मामला सामने आया है। मृतका भवानीपुर निवासी सोनू यादव की 25 वर्षीय पत्नी नैन्सी भारती है। घटना के बाबत नैन्सी की मां कटिहार जिले के बरारी गांव निवासी विमा देवी ने
बेटी की हत्या को लेकर रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मृतका के पति सोनू कुमार यादव, ससुर जयप्रकाश यादव समेत अन्य ससुराल वालों को भी नामजद किया है। बीमा देवी का कहना है वर्ष 2014 में उसकी पुत्री नैन्सी की शादी भवानीपुर गांव के जयप्रकाश यादव के पुत्र सोनू कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही भवानीपुर स्थित नैन्सी के ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने लगा। 25 मार्च को नैन्सी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके बरारी गांव आई थी। वह बीमार भी थी। 13 अप्रैल को नैन्सी के पति सोनू कुमार, ससुर जयप्रकाश यादव, देवर राहुल कुमार बरारी पहुंच गए और नैन्सी को पुनः भवानीपुर ले जाने की जिद करने लगे। बीमा देवी ने कहा नैन्सी की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए नैन्सी के ससुराल वालों को कहा गया जब तक वह ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसे यहीं पर रहने दिया जाए। इतना कहने के बाद 13 अप्रैल को ही नैन्सी के ससुर और देवर दोनों बरारी से भवानीपुर चले गए, लेकिन नैन्सी का पति सोनू यादव बरारी में ही रह गया। 14 अप्रैल को वह नैन्सी को भवानीपुर ले जाने की फिर से जिद करने लगा और जबरन दोनों बच्चों के साथ नैन्सी को लेकर चला भी गया। 14 अप्रैल की रात में 10:15 बजे नैन्सी के पति ने भवानीपुर गांव से अपने ससुराल फोन किया और कहा सब कुछ ठीक ठाक है। नैन्सी ने अब अपनी गलती मान ली है और वह माफी भी मांग रही है। इतना कहकर नैन्सी के पति सोनू ने फोन रख दिया। नैन्सी के भाई मिथुन कुमार का कहना है कि 15 अप्रैल को नैन्सी के ससुर जयप्रकाश यादव ने फोन किया और कहा कि नैन्सी के पेट में काफी दर्द है और लगता है अब वह नहीं बचेगी। कुछ देर बाद जयप्रकाश फिर बोले नैन्सी अब मर गई है। सूचना मिलते ही लड़की के मायके वाले भागे भागे भवानीपुर गांव पहुंचे तो यहां पर देखा कि नैन्सी का शव उसके आंगन में पड़ा हुआ है। नैन्सी के भाई ने कहा बिना उन लोगों की इच्छा के ही उसकी बहन के ससुराल वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। नैन्सी के परिजनों ने बताया ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है और साक्ष्यों को छुपाने के लिए दाह संस्कार भी कर दिया। जिसके बाद नैन्सी के मायके वाले रंगरा थाने पहुंचे और लिखित आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने कहा मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दी है। वहाँ से फोन किया तुरंत क्या पेट में दर्द है लेके जा रहे हैं, तुरंत पेट में दर्द हो गया, तुरंत मर कैसे गया, 2 मिनट के अंदर नहीं हुआ तुरंत फोन करता है कि मर गया। कुछ नहीं, उसको पेट उठ चुका कुछ नहीं था उसको। तो आपको क्या लग रहा है मारा है क्या? हाँ मारा है, सब मिल के मारा है। तो क्या नाम है पति का उसका? उसका पति का नाम सोनू कुमार यादव है, उसका बाप का नाम है जयप्रकाश यादव है, भाई का नाम सुमन कुमार यादव है, राहुल कुमार यादव है, उसका चचा का नाम है अजय कुमार यादव है। घर भवानीपुर। घर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जूनियर कुमार यादव हुआ। पिता का? पिता का नाम श्री प्रदीप कुमार यादव। घर बरारी, जिला कटिहार। तो क्या आप मिले लड़के जो डेट किए बहन से मिले आप? हाँ मिले, लेकिन वो लोग हम लोग को तो ज़बरदस्ती नहीं दिया जाने के लिए। वहाँ बहुत आदमी आ गया, लाश को नहीं दे रहे थे उठाने के लिए, तो वो लोग गुंडा कुछ लेके पहुँचा वहाँ पे। तो गुंडा के जरिए वो लोग लाश को उठा के लेके चले गया। हम लोग जब जाने लगे तो बोले कि नहीं आप लोग कहाँ को जो नहीं, हम लोग दाह संस्कार कर लेंगे। फिर हम लोग वहाँ से घर चले आए। तो फिर बाद में 1 घंटा बाद पता चलता है कि उसको दाह संस्कार नहीं करके उसको बीच गंगा जी में ले जाके नाव पे चढ़ा के उसको बोरा में करके फेंक दिया। क्या आशंका क्या है? इस तरह का घटना कर सकता है, मार सकता है जी, इस तरह घटना उपयोग वो धमकी भी दिया था हम उसको ले जाएंगे तो वहाँ पे मारेंगे। और उसको क्या बाल बच्चा भी है क्या? उसको बाल बच्चा है, 5 साल की बेटी है, वही 3 साल का लड़का है। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम वैष्णवी कुमारी है, बेटा का नाम ऋषभ कुमार है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 10 आनंद कुमार सिंह की अदालत ने पीरपैंती के लकड़ाकोल में हुए एक बच्चे के हत्या के आरोप में आरोपी हरिद्वार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा हत्यारे को काटना होगा। सरकार की ओर से बहस में एडिशनल पीपी दीप कुमार ने बताया 27 फरवरी 2018 को हरिद्वार यादव ने भैंस को बांधने को लेकर हुए विवाद में 8 वर्षीय बच्चा अंकित कुमार को ले जाकर हत्या कर लकड़ाकोल के कुआं में फेंक दिया था। पुलिस की जांच और लोगों के बयान पर हरिद्वार यादव आरोपी साबित हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने आज उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। इस मामले में कुल 8 लोगों ने हत्या के पक्ष में गवाही दी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 302 में आजीवन कारावास और नहीं देने पर और 10,000 फाइन, नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा।
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 11 अतुलवीर सिंह की अदालत ने आज एनडीपीएस एक्ट उल्लंघन और बगैर पासपोर्ट के भारत में घूमने के आरोप में विशेष केंद्रीय कारा में बंद बांग्लादेशी नागरिक शहादत हुसैन उर्फ पायल को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अतुलवीर सिंह की अदालत ने इसे धारा 414 भारतीय दंड विधान के तहत 2 वर्ष की सजा और धारा 21वीं एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ साथ चले। बता दें कि बांग्लादेश के ढाका जिले के जगबारी थाना क्षेत्र निवासी सिराज मियां का पुत्र है। शहादत हुसैन उर्फ पायल 24 नवंबर 2018 की शाम ब्रह्मपुत्र मेल से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। शहादत को तत्कालीन रेल थाना अध्यक्ष श्रीकांत मंडल ने गिरफ्तार किया था। इसके पास से स्मैक, नशीली दवा समेत अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई थी। शहादत ने खुद को किन्नर बताया था, लेकिन मेडिकल जांच में वह पुरुष निकला। शहादत मालदा से बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते चोरी छिपे भारत आया था और उसी रास्ते वापस जा रहा था। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर उतरा और थाना अध्यक्ष ने शक के आधार पर इसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद 25 नवंबर 2018 से वह केंद्रीय कारा में बंद है। कोरोना काल में सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही है कि राजनीतिक दल के लोग वोट के खातिर राजनीति करते हैं, कभी अस्पताल और शिक्षा को लेकर एग्रेसिव हो बात नहीं करते। अगर करते तो शायद कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रहती। लेकिन भागलपुर में एक शिशु के डॉक्टर हैं जो जेडीयू से जुड़े हैं और जीवन जागृति के अध्यक्ष भी हैं। कोरोना काल में जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन सिलेंडर का बैंक बना लिया है और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के बैंक में समाज का सहयोग भी मिल रहा है। जिस भी जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, उन्हें दिया जा रहा है। पब्लिक हमारा नंबर है, हमने फेसबुक पर दिया हुआ है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम लोग फिर अपना और भी दूसरे सदस्य का नंबर देंगे और दिन रात हम लोग जहां से हो सकता है ऑक्सीजन सप्लाई लेके होम ट्रीटमेंट के लिए अभी बहुत ही आसानी है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में हम लोग पब्लिक को हम लोग अपना नंबर भी देते हैं 9431214523, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो भी संभव होगा हम लोग अभी समाज के लिए कर रहे हैं और सबों से उम्मीद है कि सभी लोग एक दूसरे को मदद करें। ये बहुत ही विकट घड़ी है, इसको संभाल लेंगे तो हमारा बिहार, हमारा देश संभल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवगछिया के ग्वारिडी जयरामपुर दियारा क्षेत्र में 20 दिसंबर को खुदाई से मिले अवशेष को देखने आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए कोसी की नदी की धार को मोड़ने की बात कही थी। उसके बाद कोसी नदी की धारा को मोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित होकर इसकी शिकायत विभूत विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से की, जिसके बाद विधायक इंजीनियर शैलेंद्र अपने समर्थकों के साथ नाव से कार्य का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान इंजीनियर शैलेंद्र ने गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और जल्द से जल्द कार्य संपन्न कराने की बात कही। बताते चले कि दियारा के क्षेत्र में हमेशा बदमाशों के आवाजाही के कारण भी कार्य प्रभावित हो रहा है। विधायक ने बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अविलंब दियारा खाली कर दे, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अब देखना यह है कि कब तक कोसी की धार बदली जाती है और नीतीश कुमार जी की बातें जो उन्होंने कही है कि यह एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा, धरातल पर कब तक उतरता है। जगदीशपुर थाना परिसर में सरकार के नए निर्देश के आलोक में साप्ताहिक रूप में लगने वाले जनता दरबार का आयोजन थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की मौजूदगी में किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज जबकि मास्क और सोशल डिस्टेंस के बचाव के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं आम लोगों की तो छोड़ दीजिए, सोए थाना परिसर में थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस की अवहेलना की जाती रही। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अधिकारीगण
आगे बैठे हुए हैं और आम जनता एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। जनता दरबार में पूर्व में दाखिल परिवाद की सुनवाई की गई तथा नए परिवाद के संबंध में अगली तिथि पर दोनों पक्ष को बुलाने की बात कही गई। बताया गया कि इसके लिए संबंधित पक्ष को नोटिस तामील कराया जाएगा। हमेशा की तरह जनता दरबार में आज भी ज्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए। आज कुल 10 मामले आए जिसमें 3 का त्वरित निष्पादन हुआ। पूर्व के 2 मामले को निपटाया गया। 3 मामले में संबंधित पक्ष को सूचना भेजी है और अगले सप्ताह कार्रवाई की बात की गई। वहीं यह भी बताया गया यदि नोटिस के बाद संबंधित पक्ष जानबूझकर नहीं पहुंचता है तो एक पक्षी कार्रवाई भी की जा सकती है। जनता दरबार में मखना, फुलवरिया, सैनो, वादे, भवानीपुर, पुरैनी के लोग फरियाद लेकर पहुंचे थे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौवनिया गांव निवासी किसान की बेटी गंगा में नहाने के दौरान गायब हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक नाथनगर थाना क्षेत्र दियारा इलाके के शंकरपुर चौवनिया गांव निवासी किसान मुनीलाल मंडल की बेटी पूजा कुमारी गांव के 3-4 अन्य महिला के साथ मकई फसल कटनी करने के बाद स्नान करने गंगा में गई और पूजा स्नान करने के दौरान डूबने लगी। फिर गांव के ही अमरजीत मंडल की पत्नी प्रमिला देवी यह देखकर पूजा को बचाने की कोशिश में गंगा में छलांग लगा दी। वहीं गंगा में ज्यादा पानी होने की वजह से महिला प्रमिला देवी भी डूबने लगी। वहीं मौके पर मौजूद बच्चे प्रमिला व पूजा को डूबते देख हल्ला करने लगे। वहां मौजूद तैराक ने महिला को काफी मशक्कत कर तो बचा लिया, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चल पाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नाथनगर के सीओ राजेश कुमार ने एसडीआरएफ की टीम व गोताखोरों के साथ पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी। महिला जो थी उनको निकाल लिया गया, लेकिन ये जो बच्ची थी वो अभी इसकी खोजबीन जारी है और एसडीआरएफ टीम जैसी आती है आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी लाभ की राशि होगा वो लाभों को प्राप्त होगा। पूरे प्रदेश के साथ नवगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन स्तर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नवगछिया शहर में एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए जाने को लेकर शहर की 2 दुकानें को भी सील किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बिना मास्क के आवाजाही करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले नवगछिया के एक मोबाइल दुकान और एक कपड़े की दुकान को सील भी किया गया। एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा, तभी इससे बचाव संभव है। एसडीओ ने कहा कि प्रशासन स्तर से लगातार यह अभियान चलाया जाएगा और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन करने वाले दुकानें सील की जाएंगी और बिना मास्क के गतिविधि करने वालों को जुर्माना भी किया जाएगा। एसडीओ ने कहा कि शहर में चेकिंग अभियान के दौरान 2 दुकान में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कोविड नियमों के उल्लंघन करने वाले दोनों दुकान को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकान पर मास्क लगाकर रहने और बिना मास्क के जो लोग आते हैं उसे सामान नहीं बेचने की बात कही गई। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों
दुकानदारों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शहर में चलाए गए चेकिंग अभियान में प्रशिक्षु डीएसपी अशोक कुमार, नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, रंगनाथ थाना अध्यक्ष मेहताब खान सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से लगातार जूझ रहा है। वहीं भागलपुर जिले में भी कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए सरकार लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का पाठ भी पढ़ा रही है। वहीं लोगों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए भागलपुर नगर निगम भी पूरी तरह से तैयार है। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मी लगातार विभिन्न इलाकों में पहुंचे और केमिकल का छिड़काव साफ सफाई में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज पूरे नाथनगर थाना परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया तथा आसपास के खुले स्थानों पर केमिकल का भी छिड़काव किया गया, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।